तो हेलो एवरीवन। आज की वीडियो से शुरू होने वाला है पांडास। पांडास इतनी ह्यूज लाइब्रेरी है कि उसको पूरे एक दिन में देख पाना और एक वीडियो में देख पाना संभव नहीं है। उसके लिए हमको ट्रेनिंग चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए और पूरी प्रॉपर क्लैरिटी चाहिए। तो पांडास के लिए मैं 3 वीडियोस बनाऊंगा, 3 से 4 वीडियो में उसके बनाऊंगा जिसमें मैं आपको कंप्लीट सिखा दूं। जिसमें ये पहला वीडियो है जो फंडामेंटल है। ये वीडियो को देख के अगर कोई दूसरा तीसरा वीडियो देखे तो उसको समझेगा कि नहीं ये मैं नहीं बता सकता। तो चलो मैं सीधा मेरे फोल्डर में जाता हूं और यहाँ पे ये फोल्डर को यहाँ पे ओपन कर लेता हूं। अब हम पांडास के जो भी है ना उसे एक्सप्लोर करने वाले हैं। इधर गया, ये क्या ओपन हो गया। देखो यहाँ पे मैंने मेरा फोल्डर खोल लिया है, जो फाइल थी उसको ओपन कर लिया है। पांडास को यूज करने के लिए आपको सबसे पहले पांडा को निमंत्रण देना पड़ेगा, इंपोर्ट पांडा एज पीडी। बहुत से प्रोग्रामर पीडी करते हैं तो हम भी पीडी करते हैं। सीरीज 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 एक जन का आया भी था कि आप जब कोड करते हो तो थोड़ा जूम करके करो, तो मैं जूम करके करता हूँ अब, ठीक है। तो चलो अब हम सीरीज देखते हैं। सीरीज क्या रहता है। इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है सीरीज। मैं यहाँ पे एक लिस्ट बनाता हूँ मेरी अच्छी खासी, 1 2 3 4। अब मैं करता हूँ प्रिंट df डॉट सीरीज और यहाँ पे करता हूँ लिस्ट। अगर मैं इस प्रोग्राम को यहाँ पे रन करूँ, आउटपुट आउटपुट आ गया आउटपुट। ये देखो, ये मैंने यहाँ पे लिस्ट इसको प्रोवाइड करी और पांडास को मैंने पीडी नाम से बोला है, तो पीडी डॉट सीरीज ऑफ पैरेंथेसिस के अंदर मैंने लिस्ट दे दिया। तो मेरी कुछ सीरीज इस प्रकार की दिखती है और यहाँ पे मुझको उसका डेटा टाइप भी दिख रहा है जिसको बोल रहा है वो इंटीजर 64 बाइट, ठीक है। सो हम ऐसा सीरीज कर सकते हैं। सीरीज को हम वन डायमेंशनल बोलते हैं। सीरीज को क्या बोलते हैं? वन डायमेंशनल बोलते हैं। तो ये हमने लिस्ट से सीरीज को देखा। अब हम देखते हैं कि डिक्शनरी से कैसे सीरीज को बनाया जाता है। मैं यहाँ पे डिक्शनरी बनाता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ A1 B2 और यहाँ पे करता हूँ C3। आपको बिल्कुल वही सिंटेक्स यहाँ पे देना है, प्रिंट पीडी डॉट सीरीज ऑफ। यहाँ पे देखो आपको रिकमेंडेशन भी आ जाएगा और यहाँ पे दे दो आप डिक्शनरी। इसको मैं थोड़ा सा कमेंट आउट कर देता हूँ, रन करता हूँ कोड को। देखो, जो उसकी की थी आपको यहाँ पे मिली, यानी उसका इंडेक्स, और जो उसकी वैल्यू थी वो आपको उसकी वैल्यू मिली। मतलब जो डिक्शनरी में की थी वो इधर इंडेक्स और जो इसकी वैल्यू थी वो इधर उसकी वैल्यू मिली आपको। इसका भी आपको देख रहे होंगे इंटीजर क्या है, इंटीजर 64 बाइट है। देखो सीरीज में क्या होता है, अगर आप चाहते हो, आपको मन में ये डिजायर है कि मैं ये जो इंडेक्स है इसको बदल सकता हूँ क्या, तो हाँ आप इंडेक्स को बदल सकते हो। अब कैसे बदल सकते हो? आप एक लिस्ट बनाओ जिसमें आप कर दो 1 2 3। इंडेक्स हमेशा 0 से शुरू होते हैं, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे करके दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पे दो इंडेक्स इक्वल टू इंडेक्स। इंडेक्स, ओहो अच्छा, प्रिंट में इंडेक्स वर्ड नहीं है क्या? अच्छा, दो नहीं आ सकते बोले, ठीक है। मैं इसको एक अलग वेरिएबल में स्टोर करता हूँ। कुछ इस प्रकार से मेरे को करना था, नहीं नहीं नहीं, कुछ इस प्रकार से मुझे उसको करना था। मैंने इसके बाहर दिया उसको। ये जो है ना इंडेक्स, ये मुझे यहाँ देना पड़ेगा, Ctrl+C+X करके यहाँ पे देना पड़ेगा। और डबल कॉलन नहीं चाहिए मेरे को, सिंगल चाहिए। तो मैं अब रन करता हूँ कोड को। देखो, डेटा जा चुका है, डेटा जा चुका है। ये बोल रहा है कि जो 1 2 3 है वो नहीं आ सकता। तो हम चलो लिस्ट के साथ करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये अभी मैं 2 मिनट के लिए यहाँ पे कट करता हूँ। इसको मैं 2 मिनट के लिए कमेंट आउट करता हूँ और मैं ये इंडेक्स नाम से क्या लेता हूँ, मेरे इंडेक्स लेता हूँ। यहाँ पे इसको डालता हूँ और यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू रख देता हूँ, कितनी? 0 1 2 एंड 3। अब आप इसे ऐसा करो, या फिर मैं इधर इंडेक्स क्या देता हूँ, ए बी सी डी देता हूँ। देखो, ताकि आपको समझ सके, वो दोनों यही हो जाएंगे ना, A B C। और यहाँ पे देता हूँ मैं D। अब मैं यहाँ पे देता हूँ इंडेक्स इक्वल टू, ये जो IDX है उसे देता हूँ। अब देखो मैं प्रिंट करा के देखता हूँ। देखो, ये जो 1 2 3 4 थे, ये 1 2 3 4 आ गए, और जो उसके इंडेक्स थे ABCD वो आपको यहाँ के सामने दिख चुके हैं। हम कुछ इस तरीके से कस्टमाइज इंडेक्सिंग कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि डेटा फ्रेम क्या होता है, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
इसके अंदर हम सबसे पहला टॉपिक देखते हैं कि हम डिक्शनरी से डिक्शनरी टू लिस्ट, नहीं डिक्शनरी ऑफ लिस्ट से हम डेटा फ्रेम कैसे बना सकते हैं। डेटा फ्रेम, सो देखो मैन्युअली मैंने थोड़ा सा टाइप करके यहाँ पे डेटा बना लिया है। आपको तो पता है ये डिक्शनरी है और ये डिक्शनरी ऑफ लिस्ट दिया है मैंने, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि ये मुझे डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करो, डेटा फ्रेम नाम से एक वेरिएबल लो, पीडी डॉट अपने को देता है डेटा फ्रेम नाम से एक वेरिएबल देता है डेटा फ्रेम, और जो आप जो करना चाहते हो उसकी वैल्यू दे दो, और अब यहाँ पे प्रिंट करेंगे प्रिंट डीएफ, तो आपको यहाँ आउटपुट मिल जाएगा। देखो ये नहीं क्या मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ये बहुत कंफ्यूज करते हैं ना, तो ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे उसको किया और अब मैं रन करता हूँ कोड को। सो देखो डेटा फ्रेम कुछ इस प्रकार से होती है, उसकी जो कीज थी वो कॉलम बन चुकी है और जो वैल्यूज थी वो उसकी वैल्यूज बन चुकी। देखो ये देखो ये, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे भी आप कस्टम इंडेक्सिंग करो तो यस ऑफ कोर्स आप कर सकते हो। आप वही दो, यहाँ पे सी करो, यहाँ पे मैं आपको कस्टम इंडेक्सिंग हैंड्स ऑन करके दिखाता हूँ। अगर आपने यहाँ पे ऐसा कुछ भी किया, इंडेक्स इक्वल टू आईडीएक्स किया है ना हमने, आईडीएक्स, तो ये हमको यहाँ पे एरर देगा। एरर क्यों देगा? क्योंकि वो बोल रहा है लेंथ ऑफ वैल्यू 3, कॉलम की वैल्यू 3 थी लेकिन आपने 4 दी है, आपने डी मतलब 4 दी है, तो ये आप इसको हटा लो। हटाने के बाद मैं इसको टर्मिनल को भी क्रिएट कर लेता हूँ क्लियर, और उसके बाद देखो आपके यहाँ पे कस्टम इंडेक्सिंग लग जाएंगे, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल सी दबाओ, और जो दूसरा तरीका होता है, अब ये देखो लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज, क्या लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, ये लिस्ट है किसकी, डिक्शनरीज की। कंट्रोल वी करो, अब यहाँ पे आप लिस्ट पास करो, लिस्ट पास कर दो, ये लिस्ट पास करो, और ये इंडेक्सिंग तो आपको समझ चुका है तो इसको ठीक है रहने दो। ये देखो ये देखो कुछ इस प्रकार से आप हम डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं, डिक्शनरी की लिस्ट से, लिस्ट की डिक्शनरी से डेटा फ्रेम को क्रिएट कर सकते हैं। आगे जितने भी ऑपरेशन होने वाले हैं वो सीरीज से नहीं होके डेटा फ्रेम से होंगे, सो वो आप कर सकते हो, ठीक है। अब देखो क्या होता है ना, डेटा साइंस में हम इसे मैन्युअली नहीं डाल सकते। आपके पास करोड़ों डेटा है तो करोड़ों को डेटा को आप ऐसे मैन्युअली नहीं डाल सकते हो लिख लिख के। ये तो मैंने मैन्युअली डाल दिया तो 3 ही रिकॉर्ड थे मेरे पास। तो मान लो कोई जोमेटो ऐप है, तो जोमेटो अब यूजर से इनपुट लेता है, उसका पर्टिकुलर ऐप में जो डेटा चलता है तो वो थोड़ी खुद ब खुद लिखता है, वो तो डेटा स्टोर में स्टोर होता है। तो डेटा स्टोर पे अगर हमको कुछ परफॉर्म करना है, डेटा स्टोर पे अगर हमको कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हमको बाहर से कुछ मंगाना पड़ता है, बाहर से डेटा मंगाना पड़ता है। ये एरर का आ गया, ये आ गया, ठीक है। सो देखो अब हम देखने वाले रीड, हाउ टू रीड फाइल्स। आपको मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, हाउ टू रीड फाइल्स, फाइल्स को कैसे पढ़ा जाए। अब देखो क्या करो, एक डेटा फ्रेम बनाओ, एक डेटा बनाओ, डेटा नाम से वेरिएबल बनाओ, और पीडी डॉट रीड, आपको कौन सी फाइल, सीएसवी फाइल पढ़नी है, और सीएसवी फाइल मेरी ये है, देखो ये। तो मैं इसको क्या करता हूँ, अभी कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, और इसको मुझे कोट्स में लगाना पड़ेगा कुछ इस प्रकार से, देखो कुछ इस प्रकार से मुझे लगाना पड़ेगा। अब मैंने यहाँ पे इसको इंपोर्ट कैसे किया, आप अपने फाइल मैनेजर में जाओ, आपका जो भी डेटा होगा, मान लो आपका जो भी डेटा है, मतलब मान लो आपने किधर से भी डेटा लिया, उसको कॉपी करो और वही फोल्डर में पेस्ट करो जो आपने यहाँ पे उसको ओपन करके रखा है। फाइल लो जिसमें भी आपका डेटा है और उसको वहां पेस्ट करो जो फोल्डर आपने यहाँ पे खोल के रखा है। मैंने माय नंपाई नाम पे फोल्डर रखा है ना, इसके लिए मैंने मेरा डेटा भी देखो यहाँ पे दिया। अब देखो मैं क्या करता हूँ, प्रिंट कराता हूँ डाटा को। अब देखो डाटा क्या है, ये है जलगांव, कोलकाता, मुंबई। तो देखो मैं इसको फिर से रफ करता हूँ और फिर से रन करता हूँ कोड को, सो ये पूरा का पूरा डेटा आपको मिल जाएगा। ये एक्सेल शीट से लेके मैंने सीएसवी में कन्वर्ट किया था। एक्सेल फाइल भी हम रीड कर सकते हैं, मतलब एक्सेल यहाँ पे आता है, हमको प्रोवाइड करता है वो एक्सएल। ये देखो रीड एक्सेल, लेकिन अब अभी सीएसवी फाइल हम कर रहे हैं तो सीएसवी पे ध्यान देते हैं। सो ठीक है, आप अपना डेटा सेट का नाम यहाँ पे दो, जो भी फाइल है उसमें दो, और देखो पूरा का पूरा डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा।
लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये पूरा डेटा सेट है, इसकी टॉप 5 वैल्यू मेरे को चाहिए, इसकी टॉप 5 वैल्यू मुझे कैसे मिलेंगी? वो मिलेंगी मुझे, ये जो भी डेटा है मेरा, डेटा डॉट हेड, और कितनी वैल्यू चाहिए आपको? टॉप 5 वैल्यू चाहिए। अब आप प्रिंट करो। सो देखो, उस डेटा की, यानी इस पर्टिकुलर डेटा की आपको टॉप 5 वैल्यू मिल जाएंगी। 0 इंडेक्स से 4 तक कितनी 5 वैल्यूज होती है। और अगर आप चाहते हो कि आपको लास्ट की 5 वैल्यू मिले, तो आप यहाँ पे हेड और यहाँ पे टेल कर सकते हो, टेल। तो अगर आपने टेल किया तो वो लास्ट की 5 वैल्यू आपको रिटर्न कर देगा। सो देखो, ये लास्ट की 5 वैल्यूज। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक फंक्शन है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं कि मैं आपको डेटा सेट एक सेकंड प्रिंट करके दिखाता हूँ। आगे का कॉन्सेप्ट उस पर डिपेंड है, क्योंकि इसके लिए अगर मैं चाहता हूँ गाइस कि मुझे नहीं क्या क्या करना है, एक्सेस करना है ये पर्टिकुलर जो है ना, ये जो मेरा कॉलम है सिटी नाम से, इसको मुझे एक्सेस करना है, इसको मुझे लेके आना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सेसिंग द कॉलम। तो वो कैसे लाएंगे? मैं सबसे पहले इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर देता हूँ। डेटा फ्रेम इक्वल टू जो भी मेरा पीडी है, डेटा फ्रेम डेटा। और मेरे डेटा फ्रेम में मेरा डेटा आ चुका है। और अब देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रिंट जो डेटा फ्रेम का मुझे क्या चाहिए, डेटा फ्रेम का चाहिए मुझे सिटी का कॉलम। सो यहाँ पे एरर आ चुका है। वो बोल रहा है कि जो सिटी नाम से है ना, सिटी वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। उसका बोलना क्या है, मैं आपको इस शॉर्ट में पढ़ के बताता हूँ, क्योंकि मैंने इस पे बहुत काम किया है। वो बोल रहा है कि की एरर, ये जो सिटी है ना, आप चाहे तो चैट जीपीटी भी करके देख लो। ये मेरा स्क्रीनशॉट लो या फिर आपके लैपटॉप में जाओ और बोलो चैट जीपीटी को ये एरर क्या है। मैं आपको बोलता हूँ वो क्या बोलेगा। वो बोलेगा कि ये जो सिटी नाम से कॉलम है ना, वो डेटा सेट में है ही नहीं। लेकिन अगर आप अच्छी से जाके देखते हो तो सिटी नाम से यहाँ पे कॉलम है। तो कभी क्या हो जाता है ना, कि जैसे इंसानों से गलती होती है ना, वैसे पाइथन से, हमारे फाइल से भी कभी कभी गलती हो जाती है। यहाँ पे जो था ना सिटी, उसके आगे एक खाली स्पेस थी, और हमने क्या बोला है कि सिर्फ सिटी होगी। डेटा सेट एक्चुअल में यहाँ पे खाली स्पेस थी, लेकिन हमने यहाँ पे खाली स्पेस नहीं देकर के डायरेक्ट डायरेक्ट दिया है। तो आपको यहाँ पे खाली स्पेस देनी पड़ेगी। अब अगर आप देखो तो हाँ, अब देखो पूरा का पूरा जो भी वो सिटी है मैं एक्सेस कर सका। लेकिन आप बोलोगे यार मुझे कैसे मालूम पड़ेगा यार कि आगे आगे वैल्यू है कि नहीं है, आगे है कि नहीं है। वो बहुत इजी है। आप क्या करो, हमको एक पाइथन प्रोवाइड करता है स्किप, जब रीड करते वक्त, ओके, रीड करते वक्त क्या होता है वो मेरे हिसाब से स्किप इनिशियल स्पेस, और इसको कर दो ट्रू। ओके, ट्रू कर दो। अब मैं इसको ये भी दूं तो भी देखो मेरा वही आउटपुट आएगा जो पहले आ रहा था। रन करें, नो 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 नो, अभी भी मेरा वो आउटपुट नहीं आया। स्किप इनिशियल स्पेस करने के बाद भी नहीं आया। मैंने उसको बोला था। इसको मैं डेटा फ्रेम में डाल के देखता हूँ। ठीक है, चलो मैं इसको डेटा फ्रेम में डाल के देखता हूँ, या फिर चलो मैं इधर डेटा रहने देता हूँ। इसको डेटा फ्रेम नहीं बनाता हूँ मैं, लेकिन इधर डेटा करता हूँ मैं। अब देखते आता है कि नहीं, देखते अब आता है कि नहीं। नहीं नहीं, अभी भी नहीं आ रहा है, अभी भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो स्किप इनिशियल स्पेस ट्रू तो नहीं हो रहा है। सो देखो अभी हुआ वो, अभी उसने सही टिक किया और अभी वो चला। देखो थोड़ा सा कंपाइलर में एरर आ गया था, इसके वजह से नहीं हुआ था। देखो अभी मैंने क्या किया है, स्किप इनिशियल स्पेस को ट्रू किया। यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो गया ना, मेरे को कैसे मालूम पड़ेगा कि वो उस पर्टिकुलर इसमें आगे आगे स्पेस है कि नहीं है, मेरे को कैसे मालूम पड़ेगा? तो आप क्या करो, स्किप इनिशियल स्पेस को ट्रू कर दो। इससे क्या हो जाएगा, आगे पीछे से जितने भी ये है ऐसे व्हाइट स्पेस, वो रिमूव हो जाएंगे। और फिर अगर आप यहाँ पे ऐसे देते हो तो आपको आपका आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम एक्सेसिंग कर सकते हैं। अगर आपकी मन की इच्छा ये है कि मेरे को क्या करना है, कि जो मेरा डेटा फ्रेम है ना, ये जो मेरा डेटा है जो मैंने अभी लिया, इसके अंदर मुझे सैलरी नाम से क्या करना है, एडिंग न्यू कॉलम। मुझे न्यू कॉलम ऐड करना है। तो नया कॉलम ऐड करने के लिए आपने सबसे पहले
किस में आपका डेटा स्टोर किया है, तो आप बोलोगे मैंने डेटा नाम के वेरिएबल में मेरा डेटा स्टोर किया है। तो आप यहाँ पे जाओ डेटा, और यहाँ पे आपको नया कॉलम कौन सा चाहिए, आप बोलोगे नया कॉलम मुझे चाहिए सैलरी। ओके, अब यहाँ पे कितने कितनी वैल्यूज है, 1 से लेकर के 9 तक है। मैंने यहाँ पे 0 से लेके 8, टोटल कितनी वैल्यूज है, 9 वैल्यूज है। तो अब यहाँ पे आपको 9 सैलरीज लिखनी पड़ेंगी। तो मैं फटाफट 100, 200, 300 9 सैलरीज लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे भेदभाव नहीं चलता है। आप बोलोगे कि नहीं, अब देखो मैं रन करता हूँ और अब डेटा को प्रिंट कराता हूँ। अब डेटा को मैंने प्रिंट कराया और रन किया, तो देखो आपका सैलरी नाम से यहाँ पे जो भी कॉलम था, देखो पहले तो नहीं था, लेकिन जब भी मैंने उसको ऐसा किया ऐसा, तो इससे मेरा नया सैलरी नाम का कॉलम मेरा आ गया। फिर आपका मूड चेंज हुआ, आपने बोला नहीं रे यार मेरे से गलती हो गई, मेरे को क्या करना चाहिए था, सैलरी नाम का कॉलम ही नहीं चाहिए था। कोई बात नहीं, वो भी ऑप्शन है अपने पास, प्रिंट करो आपने किस में डेटा स्टोर किया है। आप बोलोगे डेटा के अंदर स्टोर किया है। सो डेटा डॉप ड्रॉप, ड्रॉप पबजी का ड्रॉप याद है क्या आपको, ड्रॉप ड्रॉप यानी छोड़ दो। ठीक है, आपको क्या छोड़ना है, आप बोलोगे ये जो सैलरी नाम का है ना मेरा, इसे छोड़ना है। ठीक है, अब मैंने अभी आपको देखो सैलरी ऐड करके दिखाई। अब मैंने क्या बोला, जो भी मेरा डेटा है उसमें से छोड़ दो, किसको छोड़ दो, सैलरी को छोड़ दो। अब देखो कि क्या आता है, सैलरी इज नॉट फाउंड इन द इंडेक्स, इन द X6। चलो डेटा देखते हैं, डेटा को चेक करते हैं। डेटा के अंदर साफ साफ सैलरी का कॉलम है, यहाँ पे बोल रहा है कि सैलरी नहीं है। यहाँ पे और एक पैरामीटर होता है एक्सिस, जिसको हमको 1 सेट करना पड़ता है और इन प्लेस करना पड़ता है ट्रू। इन प्लेस ट्रू करो या ना करो, लेकिन ठीक है, जरूरी क्या होता है, ये जरूरी होता है, एक्सिस इक्वल टू 1। अब आप देखो, सो देखो नन, ओके नन आया क्या, नन आया यहाँ पे। ओके ठीक है, मैं इसको 2 मिनट के लिए हटाता हूँ और अब प्रिंट करके देखता हूँ। अब देखो क्या आता है आउटपुट। ओके देखो हमारा जो, मैंने वो इन प्लेस को क्या करा, हटा दिया, वो कंपलसरी नहीं था। सो देखो ये करने पे कॉलम ऐड हुआ, और ये कॉलम पे मेरे, ये करने से मेरा जो कॉलम है वो ड्रॉप हो गया। देखो मेरा जो भी कॉलम था वो ड्रॉप हो गया। अगर आप चाहते हो कि भाई ये जो मार्क्स है ये भी निकल जाए किसी तरीके से यार, ये मार्क्स निकल जाए, तो आप ये भी कर सकते हो। देखो देखो इस बार सैलरी क्यों आई, लेकिन सैलरी को तो पहले हटा दिया था ना। ओ अच्छा, हाँ हाँ ओके 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 समझ गया। ये देखो गाइस, आप ऐसा मत समझना कि देखो मैंने सैलरी को पहले हटा दिया, सो सैलरी को तो यहाँ पे हटा दिया, सैलरी तो नहीं दिखी। तो अब सैलरी हट चुकी थी, तो सैलरी फिर से क्यों आई, वो खाली इसी प्रिंट स्टेटमेंट तक थी टेम्पररी, वो परमानेंटली नहीं हुई। परमानेंटली डेटा चेंज नहीं हुआ, वो खाली प्रिंट स्टेटमेंट जितना आपने बोला था ना उसके लिए ही चेंज हुआ, और जैसे ही ये हटा उसने फिर से ऐड कर दिया उसको। आप चाहते हो कि आपका जो पर्टिकुलर जो डेटा है उसमें से हमेशा हमेशा के लिए सैलरी का कॉलम निकल जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिंट स्टेटमेंट से नहीं, आपको यहाँ पे डाटा डालना पड़ेगा, डाटा। अब आप करो तो देखो आपको खाली 2 ही कॉलम मिलेंगे यहाँ पे, देखो 2 ही कॉलम मिलेंगे। यहाँ पे तो मैंने मार्क्स का हटा दिया, लेकिन टेम्पररी हटाया है, टेम्पररी हटाया है मैंने, प्रिंट के अंदर डाला। इसका मतलब मेरे को खाली प्रिंट करके दिखाना है कि ये कमांड करने से क्या आउटपुट आता है, सैंपल के तौर पे। मैंने परमानेंटली नहीं किया, सिर्फ लोगों को बताने के लिए। और अगर परमानेंट करना है तो वैल्यू में स्टोर करो आप। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और एक्सिस 1 हमेशा कॉलम के लिए होता है, आप कहीं लिख के रख लो। मैं आपको पूरे गिटहब्स का देने वाला हूँ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक। हाँ मैं पिछले वीडियो में नहीं दे पाया था, मुझे पता है। एक्सिस इक्वल टू जब भी आपको 0 दिखा, इसका मतलब वो रो है, और एक्सिस इक्वल टू 1 अभी आपको कहीं भी दिखा तो समझ जाना वो कॉलम है। तो अगर यहाँ पे पहले एरर क्यों आया था, क्योंकि एक्सिस बाय डिफॉल्ट 0 होता है, बाय डिफॉल्ट एक्सिस 0 होता है। ठीक है, तो वो रो में देखेगा सैलरी, तो रो में उसको सैलरी नहीं दिखेंगी। तो हमने देखा अभी कि हमने कैसे नया कॉलम ऐड करना है, कैसे नया कॉलम डिस्क्राइब करना है, सॉरी कैसे डिलीट करना है। क्योंकि आगे का फंक्शन अभी मेरा डिस्क्राइब होने वाला है ना, इसके वजह से मेरे
मुझे अभी ये आया क्या, डिस्क्राइब याद आया। अब ये डिस्क्राइब क्या होता है वो बताने से पहले मैं आपको बता दूं सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो डेटा साइंस में इस्तेमाल होता है, एलॉक एंड लॉक। इसका फुल फॉर्म होता है इंडेक्स ऑफ लोकेशन और लोकेशन। फिर से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मजाक में मत लो, बार बार बोल रहा हूं। इंडेक्स ऑफ लोकेशन एंड लोकेशन, इसको यूज कैसे करना है। इसको यूज करने के लिए सबसे पहले मुझे आपको डेटा फ्रेम ही दिखाना पड़ेगा कि हमारा डेटा फ्रेम किस प्रकार से दिखता है। अगर आपको मेरा डेटा ही पता नहीं है तो डेटा तो मैं आपको दिखा दिया हूं। सो देखो, इसको क्लियर करता हूं, रन कोड करता हूं। ये हमारा डेटा है। आपकी इच्छा है कि मुझे क्या करना है कि जो मेरा डेटा है ना लॉक, उसका 0 रो चाहिए। अब 0th रो क्या है, ये रो चाहिए। तो आप यहाँ पे 0 कर दो। आप क्या कर दो, 0 कर दो। अब रन करो। सो देखो, ये मैंने आपको डेटा दिखाया मेरा। और जब मैंने ये किया, जब मैंने ये प्रिंट स्टेटमेंट डाला, तब क्या हुआ कि जो 0th रो थी, ये देखो ये 0th रो, ये मुझे प्राप्त हो गई। ये मुझे शीघ्र प्राप्त हो गई। देखो, अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे ये मुंबई वाली रो चाहिए यार, तो कोई बात नहीं, मुंबई वाली रो का इंडेक्स देखो, तो आप बोलोगे 5। अब रन कोड करो। सो देखो, आपको मुंबई वाली जो रो है वो यहाँ पे मिल जाएंगी। फिर आपका फिर से मन बदला कि नहीं नहीं यार, मुझे क्या चाहिए कि ये मुंबई वाली रो तो चाहिए, लेकिन इसमें मार्क्स चाहिए। मतलब मुझे खाली 132 दिखना चाहिए, 132.4। सो ठीक है, 5वीं रो का वो कौन सा कॉलम है, ये कॉलम नहीं है गाइस, इसे कॉलम मत समझना। ये जो मैं बोल रहा हूं ना अभी आपको, ये कॉलम नहीं है, कॉलम ABCD है। हाँ, कॉलम 0 यहां से शुरू हुआ है, ये कॉलम 1 और ये कॉलम 2। तो 5th रो का कौन सा कॉलम, 2th कॉलम। देखो 132.4। सो ठीक है, ये लॉक फंक्शन को यानी लोकेशन फंक्शन को हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें और इसमें सबसे बड़ा फर्क ये होता है कि ये जो होता है स्ट्रिक्टली इंटीजर को लेता है। किसको लेता है, स्ट्रिक्टली इंटीजर को लेता है। और ये स्ट्रिंग को भी लेता है और इंटीजर को भी लेता है। अब स्ट्रिंग को कैसे लेता है, देखो इंटीजर को तो ऐसे लेता है, अब स्ट्रिंग को कैसे लेता है वो भी आपको बताता हूं। मैं क्या करता हूं, यहाँ पे कस्टम इंडेक्सिंग करता हूं। फिर से यहाँ पे देता हूं इंडेक्स, इंडेक्स इक्वल टू, नहीं नहीं नहीं, इंडेक्स यहाँ पे ऐसा नहीं दिया जा सकता। मुझे क्या करना पड़ेगा, जो डेटा डॉट इंडेक्स इक्वल टू करना पड़ेगा। देखो ऐसा मैंने क्यों किया, जब भी हम बाहर से डेटा को लाते हैं तो अगर मैंने यहाँ पे इंडेक्स इक्वल टू इंडेक्स किया, चलो मैं आपको निकाल करके दिखाता हूं। ए कितने कितने वैल्यूज है, आई तक वैल्यू है, तो मैं यहां तक आई तक डाल देता हूं। B C, फिर उसके बाद आता है D, फिर उसके बाद आता है E F G, उसके बाद I ना, यस I। अब देखो हाँ, इन सबको मैं थोड़ा सा पहले से हटा देता हूं, ये अभी आपको नहीं देखना है। मैंने आपको क्या बोला कि जब भी आप बाहर से डेटा बुला रहे हो, बाहर से बारात आ रही है आपके इधर, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा किया तो बाराती बुरा मान जाएंगे। क्या, बुरा मान गया बेचारा, एरर आ गया, तो फिर क्या तरीका है बाराती को खुश करने का। देखो क्या करो, जब भी हम बाहर से बाराती बुलाते हैं, मेरा बाराती का मतलब है बाहर से डेटा मंगाया, तो यहाँ पे आप ऐसा करो, इंडेक्स इक्वल टू इंडेक्स कुछ इस प्रकार से करो। Ctrl+C+X करता हूं और यहाँ पे मैं उसकी वैल्यूज दे देता हूँ, यहाँ पे Ctrl+V कर डालता हूँ। अब देखो, अब ओ हो, अभी भी आएगा एरर। तो लगता है हमने नहीं क्या, कहीं ना कुछ तो घपला किया है। देखते घपले को चेक करते हैं, कोई डरने की बात नहीं। हमने क्या, पहले डेटा, हमारा डेटा फ्रेम देखते हैं, डेटा फ्रेम। कोई बात नहीं, देखो आपके सामने ठीक करता हूँ इसको, पहले डेटा फ्रेम देखने दो। ABCDEFGHI, ओके। ABCD मैंने 8 दिए गए, 0 1 2 3 4 5 6 7। ओ हो एक रह गया, अच्छा ये J।
अब रन करो, रन किया, ये देखो इंडेक्स और डेटा फ्रेम करना चाहिए था मुझे, यहाँ पे क्या करना चाहिए था, डेटा फ्रेम करना चाहिए था, क्योंकि डेटा फ्रेम में मैंने उसको स्टोर किया है। सो आप देखो कि हमारे इंडेक्स अब बदल चुके हैं, देखो इंडेक्स हम बदल चुके हैं। अब डेटा फ्रेम पे हम बात कर रहे हैं, किस पे, डेटा फ्रेम पे। आपको थोड़ी और क्लैरिटी देना चाहता हूँ, ये सब हटा के, हाँ अब देखो ध्यान से देख लो, मेरे को लॉक फंक्शन आपको अच्छे से सिखाना है, लॉक और आई लॉक के बीच का डिफरेंस सिखाना है। आपने साफ साफ देखा गाइस, आपने आपकी आंखों से देखा, नेकेड आइज से देखा कि लॉक फंक्शन में इंटीजर का कैसे इस्तेमाल होता है, ये आपने साक्षात देखा। अब देखो कि स्ट्रिंग का कैसे इस्तेमाल होता है, कुछ इस प्रकार से। एक रो का जो दूसरा कॉलम है वो दे भाई, 23 मिल जाएंगे आपको। क्या बोल रहा है, फिर से एरर कैसे आया आप? ओहो हो, फिर से वही वो पढ़ने का है, एक ही वैल्यू डिफाइन नहीं है। जस्ट अ सेकेंड। देखो गाइस, हॉनेस्टली बताओ कि आपको जब भी आप कभी भी ऐसे इसमें फंस जाओ तो देखो वो क्या बोल रहा है, हमारा पहला ही इंडेक्स बोल रहा है, जो पहले जो बोला था ना वो क्या बोल रहा है कि ए नाम का रो ही नहीं है, लेकिन हम साक्षात हमारे इसमें देख सकते हैं कि ए नाम का रो तो हमने डाला है, हम साक्षात देख सकते हैं। तो आप क्या करो, चैट जीपीटी की मदद लो। मैं इसे कंट्रोल सी करता हूँ, देखो मैं जो करता था ना वही आपको बता रहा हूँ। चैट जीपीटी के पास जाओ और इसे पूछो, क्या पूछो, ये देखो मैं क्या करता हूँ, ये आके जाता हूँ और उससे बोलता हूँ कि मैंने ये पर्टिकुलर किया, और ये इधर जाता हूँ, मैं इधर भी इसको बताता हूँ कि देख भाई मैंने कुछ इस प्रकार से यहाँ पे किया। कंट्रोल वी, इट गिव्स मी एरर, इट गिव्स मी एरर, इट गिव मी एरर एंड माय डेटा इज, और डेटा भी दो उसको, टाइटेनिक डेटा सेट पता होना चाहिए आपका डेटा क्या है, मैं उसको डेटा भी दे देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल वी करता हूँ, अब देखो चैट जीपीटी क्या बोलता है, जो भी बोलेंगे ना हम देखेंगे। यू चेंज द इन डी नॉट इन डेटा। ओ हो, अच्छा, अच्छा, इन डेटा, मैंने यहाँ पे क्या करा, डेटा। ओके, मुझे डेटा फ्रेम करना चाहिए था, देखो कितने 2 मिनट में मालूम पड़ गया मुझे मेरी गलती क्या थी। क्या हुआ देखो, मैंने यहाँ पे क्या करा था थोड़ी देर पहले, डेटा किया था, ये डेटा। अब डेटा को आप देखो अच्छे से, डेटा क्या है ध्यान से देखो, अब डेटा को अच्छे से देखना। अब मैं सबको हटा देता हूं, अभी मैं किसको प्रिंट नहीं करता हूं। तो ये हमारा डेटा है, हाँ। तो मैं क्या बोल रहा था, जो जो डेटा का ए है वो दो, मैं क्या बोल रहा था उसको, डेटा का ए दो। अब आप आउटपुट को देखो अच्छी से, डेटा का ए आपको कहा दिखा, ये डेटा है, डेटा का एथ रो का है, इसके वजह से आउटपुट आया, इसके वजह से हमारा ये आया, क्या आया, एरर आया। तो मुझे यहाँ पे डेटा फ्रेम करना चाहिए था, डेटा फ्रेम करना चाहिए था, और इसको मैं हटा देता हूं। सो डीएफ मैंने कर लिया, डेटा कर लिया, और मैं कस्टम इंडेक्सिंग भी देता हूँ, हाँ। तो अब देखो, अब मैंने सही किया, डेटा फ्रेम में डाला है और डेटा फ्रेम में इंडेक्सिंग डाली है और डेटा फ्रेम इधर दिया है। ओके देखो 23 आ गया, इसका मतलब क्या, जो एरो है भाई, एरो, ये एरो, इसका दूसरा कॉलम देखो मिल गया 23। तो चलो अब आई लॉक पढ़ाता हूं आपको, डेटा फ्रेम डॉट आई लॉक। अब देखो ये भी आपके लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, मुझे जीरो रो चाहिए, क्या चाहिए, जीरो रो। उसने आपके लिए जीरो रो दे दी, जीरो रो नहीं थी, अब ध्यान से देखना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई लॉक फंक्शन का मतलब होता है स्ट्रिक्टली
स्ट्रिक्टली इंटीजर, इसका मतलब यहाँ पे आई लगाया है, स्ट्रिक्टली इंटीजर। आपने यहाँ पे कस्टम इंडेक्सिंग दी आपके डेटा फ्रेम को। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये आपका डेटा फ्रेम था, ये डेटा फ्रेम को आपने कस्टम इंडेक्सिंग दी। यहाँ पे पहले 0 1 2 आता था, लेकिन आपको वो नहीं चला, आपको वो नहीं सहा गया, और आपने यहाँ पे आपकी मर्जी से ये डालना चाहा। मतलब इंडेक्स में अब 0 1 2 नहीं रह करके ABCD है। और मैं अगर आप यहाँ पे इसको 0 दे रहा हूं कि मुझे डेटा फ्रेम की 0th रो दे, तो देखो फिर भी वो मुझे दे रहा है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं आएगा कि यार यहाँ पे 0th रो तो थी नहीं, 0 रो थी नहीं, फिर भी इसने मेरे को कैसे आउटपुट दे दिया। सो आप ये समझिए कि आपके माइंड में और आपके लिए ये डेटा फ्रेम के इंडेक्स ABCD हुए हैं। ये पूरे पांडास लाइब्रेरी के लिए, पांडास लाइब्रेरी, नंपाई लाइब्रेरी और इस दुनिया के कोने कोने में ये डेटा फ्रेम के इंडेक्स ABCD है, सिर्फ आईलॉक फंक्शन को छोड़ के। आईलॉक फंक्शन के दिमाग में अभी भी इंडेक्स ABCD नहीं है। A के जगह पे 0 है, B के जगह पे 1 है। इसके वजह से जब आपने यहाँ पे 0 किया तो उसने ये गया भाड़ में, वो A को समझा, A को नहीं समझा, उसने 0 को समझा। ठीक है, हाँ। अगर आप यहाँ पे A देते हो ना, A, तो देखो वो आपको सीधा 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 बोलेगा कि गलत बात है, कैनॉट इंडेक्स बाय लोकेशन विथ नॉन इंटीजर की। भाई नॉन इंटीजर चलता है, तूने मतलब नॉन इंटीजर चलता है, बोले नॉन इंटीजर, तूने वो बोलता है नॉन इंटीजर, आप बोल रहे हो कि आप नॉन इंटीजर दे रहे हो, बोले इंटीजर दो, आपने नॉन इंटीजर स्ट्रिंग दिया, इंटीजर दो, तो चलो मैं इंटीजर देता हूं। और देखो यहाँ पे दोनों जगह आपको क्या चलेगा, यही चलेगा। तो इस बार मैंने उसको बोला है कि 0th रो का आपके लिए 8th रो थे, लेकिन उसके लिए 0th रो थे, तो 0th रो का भाई मुझे दूसरा इंडेक्स दे, दूसरा कॉलम दे। तो उसने 23 आपके सामने लाके रख दिया। ठीक है, अब बहुत देखना है हमको। एक लास्ट फंक्शन आपको पढ़ाता हूँ, डिस्क्राइब। मैंने आपको बोला ना डिस्क्राइब योरसेल्फ। अब मैं करता हूं प्रिंट डिस्क्राइब। स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला है, स्टैटिस्टिक्स। देखो ध्यान से देखो, ये डिस्क्राइब आया आपके सामने, ये हमारा डेटा है, ये हमारा डेटा है, हाँ। और ये पूरे डेटा में काउंट जो है वो 9 है, यानी ये जो है ना पूरे 9 है। उसका अगर मीन निकाला जाए, इन मार्क्स का मीन निकाला जाए, तो वो कुछ ऐसा आता है। स्टैंडर्ड डेविएशन ये आता है, मिनिमम वैल्यू 22 है, हाँ भाई 22 है। 25% इसका 60 है, 50% इसका 108 है, और वो अलग फॉर्मूला होता है, वो भी हम देखेंगे। और मैक्स है 204, हाँ भाई मैक्स 204 है। तो ऐसा आपको पूरी स्टैटिस्टिकल समरी मिल जाती है, पूरा आपको मिल जाता है, जो भी है उसका राज आपके सामने प्रकट हो जाता है। सो ये वीडियो के नीचे में आपको 100% बोल रहा हूँ, सॉरी फॉर सेइंग। पिछले वीडियो में मैंने बोला था मैं दूंगा आपको गिटहब की लिंक, लेकिन नहीं दे पाया था, मैं थोड़ा सा दिमाग से निकल गया था। लेकिन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये जो मैंने आज पढ़ाया है, इसकी भी मैं गिटहब की लिंक देता हूँ। जो कल पढ़ाया था नंपाई, उसकी भी गिटहब की लिंक दूंगा। मैटप्लॉट लाइब्रेरीज, पांडास, वो जो भी पढ़ेंगे ना, उसकी भी गिटहब की लिंक दूंगा। तो आप बेफिक्र रहिए और गिटहब पे जाइए और कोड को एक्सेस करिए। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।